नामुराद का, जिसकी गलियों में उदासी का साया गहरा हो चला है, जहां हर सुबह एक नई प्यास का पैगाम लाती थी। जमीन की कोख बंजर हो चली है और आसमान से रहमत का खतरा भी नहीं टपकता। औरतों के चेहरे जर्द थे, जैसे सदियों के गम ने उनकी रंगत छीन ली हो। बच्चों के नाजुक होंठ प्यास से सूख गए हैं और बुजुर्गों की कमरें उम्मीद के बोझ से झुकी हुई हैं। हर सूना आंगन एक वीरान कहानी सुनाता था, हर बुझा चूल्हा एक खामोश नोहा था। फजा में सिर्फ शिकवा था, होंठों पर फरियाद और आसमान की तरफ उठते हुए बेबस हाथों की तस्वीर। पानी, जो हयात का चश्मा है, उस सरजमीन से रूठ गया था। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में रेत उड़ती थी और दरियाएं अपनी रवानी भूलकर रेत के टीलों में गुम हो गई थीं। हर जानिब प्यास का आलम था, जैसे जमीन भी सदियों से प्यासी हो। परिंदों ने उड़ान भरनी छोड़ दी थी, दरख्तों के पत्ते मुरझा गए थे और हवा में मौत की सर्द लहज थी। माना जाता है कि इस शहर बेकस पर कहर नाजिल हुआ था। दानिशमंदों ने, काहिनों ने, सितारों के जानने वालों ने पेशीन गोई की है कि 2 बरस तकदीर की जबीं पर यही सितम लिखा है। बारिश का कोई इम्कान नहीं, कहत का यह दौर दराज होगा और इस शहर की किस्मत में सिर्फ आंसू और आहें लिखी हैं। हर सुबह एक नई मुसीबत लेकर तुलू होती है और हर शाम मायूसी की गहरी चादर ओढ़ लेती है। लोगों के दिलों में दहशत थी, रूहें कांप रही थीं और हर आने वाला लम्हा एक अजाब से कम न था। ये मगहर है, उस बदकिस्मत बस्ती का नाम, जहां जिंदगी हर लम्हा मौत से करीबतर होती जा रही है। मगहर, जो आज गोरखपुर शहर से कुछ ही कोस के फासले पर वाक़ था, उस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा। इस शहर की बागडोर बादशाह बिजली खां पठान के हाथों में थी, एक जबरदस्त हुक्मरान जिसकी तलवार की झड़प से दुश्मन कांपते थे। मगर इस कुदरती आफत के आगे उनकी सारी सल्तनत बेबस नजर आ रही थी। उनके शाही खजाने खाली हो चुके थे, उनकी फौजें लाचार थीं और उनकी तदबीरें इस नाजुक घड़ी में कारगर साबित नहीं हो रही थीं। बादशाह का दिल अपनी रियाया की तकलीफ देखकर गम से चूर था, मगर उनके पास इस अजाब का कोई दरमान न था। माजी के झरोकों से झांकें तो मगहर में हिंदू और मुसलमानों की आबादी तकरीबन बराबर थी। शदीद कहत से आमी दरिया जो इसके पहलू से बहती थी, वह भी सूख गई। इस मुसीबत से निजात पाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने अपनी अपनी रस्मों और इबादतों का सहारा लिया, मगर सारी कोशिशें बेसूद साबित हुईं। बादशाह बिजली खां पठान अपनी आवाम की परेशानी देखकर और भी ज्यादा गमगीन हो गया। उसने हिंदू और मुस्लिम उलमा से दुआएं करवाईं, नजर और नियाज की, लेकिन फलक का दिल न पिघला और अब इस इलाके में इतना जखीरा मौजूद नहीं है जो लोगों की प्यास बुझा सके। उस वक्त मगहर के बाशिंदों के कुछ अजीज व अकारिब ने उन्हें खुदा कबीर जी की शान में कुछ अर्ज किया कि जाते बारी ताला हैं, कुदरत कामिला रखते हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं, उनसे इल्तिजा करो। इन लोगों ने इस मसले पर नवाब से गुफ्तगू की। बिजली खां पठान ने काशी के राजा बीरदेव सिंह बघेल को एक खत रवाना किया, जिसमें उन्होंने अपनी सरजमीन पर पानी की किल्लत की भयानक सूरत हाल बयान की। उन्होंने तहरीर किया, अर्ज है हजरत आला महाराज श्री बीरदेव सिंह बघेल हुक्मरान काशी की खिदमत में। हमने काशी के एक बुजुर्ग कबीर साहिब जी के बारे में सुना है जो इस मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। करम फरमाकर उस पाक हस्ती को मगहर तशरीफ लाने की दावत दीजिए। यहाँ बारिश का कोई निशान नहीं है। आपका खाकसार व फरियादी बिजली खां पठान, बादशाह ए मगहर। बीरदेव सिंह बघेल, जो पहले ही खुदावंद कबीर साहिब के दामने अक़दस से वाबस्ता हो चुके थे, उनके फैज़ सोहबत से मुस्तफीज थे और कवानीन इलाही से आगाह थे, ने जवाब इनायत फरमाया। बिजली खां पठान, आप फरमा रहे हैं कि आप प्यास से बेहाल हैं और उस बुजुर्ग को हुक्म से तलब कर रहे हैं। आपको खुद उनकी बारगाह में हाजिर होकर रहमत की इल्तिजा करनी चाहिए। अगर मैं उन्हें हुक्म से रवाना भी कर दूं और उन्होंने आप पर फजलो करम न फरमाया तो यह सब ला हासिल होगा। वह आला तरीन वली हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। आपका सखा और शुभचिंतक बीरदेव सिंह बघेल, काशी नरेश। बिजली खां पठान इस नसीहत को समझ गए। उन्होंने उन सिपाहियों से दरियाफ्त किया जो उनका खत लेकर काशी गए थे, क्या तुमने वहाँ किसी और शख्स से भी मालूमात हासिल की? वह बुजुर्ग कैसे हैं? सिपाहियों ने अर्ज किया, हमने जिससे भी पूछा सबने यही कहा कि वह खुद साहिब कुदरत है। जिस पर भी वह अपनी रहमत की नजर करते हैं उसकी तमाम मुसीबतें रफा हो जाती हैं। तब बिजली खां पठान अपने लश्कर के साथ
काशी की जानिब रवाना हो गए। बिजली खां पठान जब काशी पहुंचे तो बीरदेव सिंह बघेल के हमराह खुदावंद कबीर साहब की खिदमत में हाजिर हुए, जो अपनी सादा सी झोपड़ी में आराम फरमा रहे थे। बीरदेव सिंह बघेल ने खुदावंद कबीर के सामने अदब से सर झुकाया। बिजली खां पठान ने खुदावंद कबीर जी को अपनी परेशानी से आगाह किया। कबीर साहब ने इरशाद फरमाया, तो आपको औलिया ए किराम और सूफिया ए इज़ाम की बारगाह में जाना चाहिए। मैं तो एक कमतर मजदूर हूँ और बस अल्लाह की इबादत करता हूँ। बिजली खां पठान ने अर्ज किया, हमने बहुत से दूसरे बुजुर्गों के दरवाजे पर दस्तक दी और हिंदू और मुसलमान उलमा से बहुत सी रूहानी रस्में करवाईं, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। मेहरबानी करके आप हम पर अपनी नजर करम फरमाएं। कबीर साहब ने फरमाया, मैं तो सिर्फ अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूँ और बस उसी से दुआ करूँगा अगर वह मेरी सुन लें। बिजली खां पठान ने कबीर साहब से एक घोड़े पर सवार होने की इल्तिजा की। कबीर साहब घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए और बिजली खां पठान के साथ मगहर की तरफ रवाना हो गए। मगहर से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़े गोरखपुर शहर में संत गोरखनाथ का बड़ा दबदबा था। गोरखनाथ पितरलोक में मुकीम होने के बावजूद इस बात से अंदेशा नाक हुए कि उनके इलाके में किसी और बुजुर्ग की शोहरत बढ़ेगी। इस ख्याल के तहत गोरखनाथ ने एक साधु वली की सूरत इख्तियार करके मगहर के करीब कबीर साहब के रास्ते में एक छोटे से खुश्क तालाब के किनारे बैठ गए। कबीर साहब ने गोरखनाथ को देखा। वह उनके मकसद से वाकिफ थे। वह यह भी जानते थे कि बिजली खां पठान और दीगर लोग भी उन्हें देख रहे हैं और वह यह सोचेंगे कि अगर कबीर साहब यह काम नहीं कर सके तो वह उस साधु से दरख्वास्त करेंगे और इस तरह वह उनसे फैज हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से खुदा कबीर के मुरीद नहीं होते वह हमारी मदद नहीं कर सकते। इसी गरज से कबीर साहब ने सोचा, चलो इन्हें गोरखनाथ से भी सैराब होने दो। कबीर साहब ने फरमाया, देखो बिजली खां, यह बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इनसे दुआ करो। बिजली खां, यह बड़े वली हैं, ये जो चाहें कर सकते हैं। तुम इतनी दूर काशी क्यों गए जब वली तुम्हारी बस्ती में ही मौजूद था? औलिया को पहचानना सीखो। बिजली खां अपने घोड़े से उतर गए और गोरखनाथ से अपनी परेशानी हल करने की इल्तिजा की। गोरखनाथ खुश्क तालाब के अंदर चले गए और अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ कर निकाला। वहां से पानी बहना शुरू हुआ और तालाब के पूरी तरह भरने पर रुक गया। कबीर साहब ने फरमाया, देखो बिजली खां, तुम इतनी दूर काशी कहाँ गए थे? यह बुजुर्ग तो तुम्हारे इतने करीब बैठे थे, अब तुम्हारी मुश्किल हल हो गई है। बिजली खां ने अर्ज किया, नहीं सरकार, इस पानी से तो हमारे जानवर भी एक वक्त के लिए सैराब नहीं हो सकते। मेहरबानी करके यहाँ बारिश करा दीजिए, तभी हम सैराब हो सकेंगे। गोरखनाथ ने कहा, इस इलाके के लोगों में इतने नेक आमाल नहीं है। यहाँ किसी भी सूरत में 2 बरस तक बारिश नहीं हो सकती। अगर तुम्हें लगता है कि कोई और यह कर सकता है तो किसी और से पूछ लो। ए मालिक कायनात, आपका एक करम हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कुछ रहमत का दरवाजा खोल दीजिए, ए रहमान ओ रहीम। कबीर साहब गोरखनाथ से कुछ फासले पर बैठ गए और बिजली खां से फरमाया, तुम सब घर जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ और खुदा से दुआ करूंगा। बुजुर्गों के फरमान पर अमल करते हुए वह मगहर की तरफ रवाना हो गए। वह अभी मगहर पहुंचे भी नहीं थे कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। तमाम आबगाहें भर गईं। पूरे मगहर के बाशिंदों के दिलों में एक नई रोशनी और इश्क की लहर दौड़ गई। सभी लोग रब्बुल आलमीन खुदावंद कबीर जी के इस करामाती मंजर को देखकर हद से ज्यादा मुतासिर हो गए और उनका तस्बीह तकदीस करते हुए उस मुकद्दस जगह की तरफ रवाना होने लगे जहां खुदावंद कबीर जी पहले से ही तशरीफ फरमा थे। वहीं दूसरी जानिब इस नूरानी करामात को देखकर गोरखनाथ सन्न रह गए। उनके दिल में हैरत और शर्म का तूफान उठ खड़ा हुआ और वह वहां से रुखसत होने लगे। गोरखनाथ का जिस्म बारिश के पानी से तरबतर हो चुका था, लेकिन खुदावंद कबीर जी जिस जगह तशरीफ फरमा थे वहां बारिश की एक बूंद तक न पहुंची। वो मकाम मुकम्मल तौर पर खुश्क और महफूज रहा। खुदावंद कबीर जी के पास तकरीबन 5-5 कदम के फासले तक की तमाम जमीन, तालाब और दरिया का किनारा पानी से लबालब हो गया था, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर चीज अल्लाह की हिफाजत में रही। वह बारिश 2-3 घंटे में रुक गई। इस रूहानी करिश्मे को देखकर तमाम अहले मगहर दौड़ दौड़ कर वहां पहुंचे और रब्बुल इज्जत के इस नुमाइंदा की बारगाह में शुक्रिया अदा करने लगे। तब
कबीर साहिब ने उनसे पूछा, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस अल्लाह की इबादत करते हो जो तुम्हें 3 तापों से भी नहीं बचा सका। फिर कबीर साहिब ने अपने रूहानी खुतबात इरशाद फरमाए और उन्हें सच्ची इबादत करने की तलकीन की। बहुतों ने उनकी पनाह ली। उन्होंने फरमाया, भाई क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। तुम खुदा से क्या तलब करते हो? जिनके औलाद नहीं है वह ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा मांग सकते हैं। रावण